कभी-कभी जिंदगी हमें अमीर बनाती है और कभी-कभी वही जिंदगी हमें इंसान बनाती है। लेकिन हर अमीर इंसान नहीं होता और हर गरीब कमजोर नहीं होता। ये कहानी है दो दोस्तों की, धीरज और करण की। दोनों एक छोटे से गांव में पले बढ़े। धूल भरी गलियां, कच्चे घर, शाम को एक ही चाय की दुकान पर बैठना और बड़े-बड़े सपने देखना। धीरज गरीब था, पिता रिक्शा चलाते थे, मां बीमार रहती थी। घर इतना छोटा कि बारिश में पानी अंदर आ जाता था। करण थोड़ा ठीक परिवार से था, पढ़ाई में तेज, सोच में बड़ा, लेकिन दोस्ती में दोनों बराबर थे। धीरज हमेशा कहता था, देखना करण, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। करण हंसकर जवाब देता, और तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती, वो चलती है हालात से। समय बीता, करण शहर चला गया। पढ़ाई, संघर्ष, छोटी नौकरी, फिर बिजनेस। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका स्टार्टअप चल पड़ा। लोग उसका इंटरव्यू लेने लगे, उसका नाम अखबारों में छपने लगा। वो अब करोड़पति था। उधर धीरज, पिता का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा बंद, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। दिन में मजदूरी, रात में मां की दवाई। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। और उसी दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। रकम थी 50,000 रुपए। धीरज के लिए ये रकम पहाड़ थी। उसने कई लोगों से हाथ जोड़े, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1,000, लेकिन 50,000 बहुत दूर था। रात को वो चुपचाप बैठा रहा, फोन हाथ में था। सालों से उसने करण से बात नहीं की थी। मन में सवाल था, क्या वो याद करेगा मुझे? लेकिन मजबूरी अहंकार से बड़ी होती है। उसने कॉल किया। उधर से आवाज आई, अरे धीरज, कितने साल बाद? धीरज की आवाज भर्रा गई, करण, मदद चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर करण बोला, कितना? 50,000। बस, अकाउंट भेज। पैसे तुरंत आ गए। मां का इलाज शुरू हो गया। धीरज की मां बच गई। लेकिन उस दिन से धीरज के सीने में एक बोझ बैठ गया, वो 50,000। करण ने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, कभी जिक्र भी नहीं किया। लेकिन धीरज हर दिन कमाता और थोड़ा थोड़ा बचाता। 100 रुपए, 200 रुपए, कभी 500। साल गुजरते गए। उधर करण का साम्राज्य बढ़ता गया। नई कंपनी, नई गाड़ी, बड़े शहर में बड़ा बंगला। लेकिन एक दिन करण अपने ऑफिस की खिड़की से शहर को देख रहा था। नीचे हजारों लोग भाग रहे थे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर कहीं खालीपन था। उसे याद आया, गांव, मिट्टी की खुशबू और धीरज। अचानक उसने फैसला लिया, चलो गांव चलते हैं। किसी को बताया नहीं। एक काली चमचमाती गाड़ी सीधे गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव में हलचल मच गई। कौन आया है? लगता है कोई बड़ा अफसर है। गाड़ी आकर रुकी सीधे धीरज की झोपड़ी के सामने। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी। दीवारों में दरारें, छत से लटकती पुरानी रस्सी, दरवाजे पर फटा पर्दा। करण गाड़ी से उतरा, सूट पहने, लेकिन आंखों में वही पुराना दोस्त। गांव वाले जमा हो गए। फुसफुसाहट शुरू हो गई, शायद पैसा लेने आया है, अब गरीब की इज्जत जाएगी। धीरज बाहर आया। उसने करण को देखा। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी एक पल में खत्म। धीरज अंदर गया, पुराना लोहे का बक्सा लेकर आया। उसमें एक कपड़े में बंधे नोट थे, पुराने, छोटे छोटे। उसने कपड़ा खोलकर करण के सामने रख दिया। ये तुम्हारे 50,000। भीड़ शांत। करण ने नोटों को देखा, फिर धीरज को। तूने इतने साल ये संभाल के रखे? धीरज बोला, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये मेरी इज्जत थी। करण की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करण ने धीरे से वो पैसे उठाए और अचानक उन्हें वापस धीरज के हाथ में रख दिया। मैं पैसा लेने नहीं आया। गांव में सन्नाटा। मैं हिसाब बराबर करने आया हूं। सब हैरान। करण ने कहा, तूने उस दिन मुझ पर भरोसा किया था। आज मैं जो भी हूं उसमें उस भरोसे का हिस्सा है। फिर उसने गाड़ी से एक फाइल निकाली। ये जमीन के कागज है, यहां पक्का घर बनेगा। धीरज की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। करण बोला, और ये 50,000? वो भीड़ की तरफ मुड़ा। ये गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान है। गांव वाले स्तब्ध।
क्योंकि अगर हम दोस्ती निभा सकते हैं तो इंसानियत क्यों नहीं। कुछ महीनों बाद झोपड़ी की जगह पक्का घर खड़ा था। गांव में छोटा सा लाइब्रेरी रूम बना। धीरज अब मजदूर नहीं था। करण ने उसे अपनी कंपनी में पार्टनर बना दिया। क्यों? किसी ने पूछा। करण मुस्कुराया, क्योंकि जिसने गरीबी देखी है वही असली फैसले ले सकता है। और 50,000? वो अब सिर्फ एक रकम नहीं थी, वो बन गई थी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल। धीरज अब करण की कंपनी में था, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि हर सफलता के पीछे कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग जलते हैं। करण की कंपनी में एक और आदमी था, राकेश, पुराना बिजनेस पार्टनर, तेज दिमाग लेकिन दिल से छोटा। उसे धीरज का अचानक ऊपर आना पसंद नहीं आया। गांव का लड़का सीधे पार्टनर, उसके मन में जलन भर गई। धीरे धीरे उसने कंपनी के अंदर अफवाह फैलानी शुरू की। धीरज को बिजनेस की समझ नहीं, भावनाओं से कंपनी नहीं चलती। लेकिन करण को अपने दोस्त पर भरोसा था। धीरज मेहनती था, ईमानदार था, और सबसे बड़ी बात, उसे पैसों की कीमत पता थी। एक दिन कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, करोड़ों का प्रोजेक्ट। राकेश ने मौका देखा, उसने कुछ पेपर्स में गड़बड़ी की और दोष धीरज पर डाल दिया। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, सबकी नजरें धीरज पर। राकेश बोला, ये घाटा धीरज की वजह से हुआ है। कमरे में खामोशी। करण ने धीरज की तरफ देखा। कुछ कहना है? धीरज ने सिर झुका लिया। वो पढ़ा लिखा बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन झूठा भी नहीं था। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। राकेश मुस्कुराया। सबूत? धीरज के पास शब्द थे, सबूत नहीं। कुछ डायरेक्टर्स बोले, इमोशन में पार्टनर बनाना गलती थी। करण दुविधा में था, दोस्ती एक तरफ, कंपनी दूसरी तरफ। और यहीं असली परीक्षा शुरू हुई। करण ने फैसला लिया, जब तक सच सामने नहीं आता, धीरज सस्पेंड रहेगा। ये शब्द धीरज के दिल में तीर की तरह लगे। वो कुछ बोले बिना बाहर चला गया। गांव लौट आया, फिर वही झोपड़ी, फिर वही मिट्टी। लोग फुसफुसाने लगे, देखा, अमीरों की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। धीरज की मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? धीरज मुस्कुराया, कुछ नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उधर करण भी चैन से नहीं था। उसे धीरज की आंखों में सच्चाई दिखी थी। उसने खुद जांच शुरू की, पुराने ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज। और फिर सच सामने आया। गड़बड़ी राकेश ने की थी। करण का गुस्सा फूट पड़ा। बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाई गई। इस बार करण की आवाज सख्त थी। जिस इंसान ने मेरे दोस्त पर उंगली उठाई, वो खुद गुनहगार निकला। राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसे कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन करण को समझ आ गया था, उसने अपने दोस्त पर शक किया था। वो तुरंत गांव पहुंचा। इस बार गाड़ी नहीं, सिर्फ एक साधारण कार में। धीरज घर के बाहर बैठा था। करण उसके सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर करण बोला, मुझे माफ कर दे। धीरज ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। तूने मुझ पर भरोसा किया था, फिर खो दिया। करण की आंखें भर आईं। गलती हो गई, लेकिन दोस्ती मत तोड़। धीरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 50,000 याद है? करण हैरान। मैंने वो पैसे इसलिए लौटाए थे क्योंकि मैं बराबरी चाहता था, और आज मैं फिर से खाली हाथ हूं। करण समझ गया, दोस्ती बराबरी से चलती है, एहसान से नहीं। उसने कहा, चल, इस बार कंपनी हम दोनों मिलकर बनाएंगे, कागजों में नहीं, भरोसे में। इस बार उन्होंने नया फैसला लिया। कंपनी का एक हिस्सा गांव में खोला जाएगा। गांव के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जिस झोपड़ी में कभी पानी टपकता था, वहीं अब ईंट का पक्का घर था। जिस धीरज को लोग गरीब कहते थे, वो अब युवाओं का सहारा था। और करण? उसे समझ आ गया था, करोड़पति होना बड़ी बात नहीं है, करोड़ों दिल जीतना बड़ी बात है। एक दिन गांव में छोटा सा समारोह रखा गया। स्टेज पर धीरज और करण साथ खड़े थे। गांव का सरपंच बोला, आज हम सीखते हैं, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। धीरज ने माइक लिया, 50,000 ने मुझे सिखाया कि इज्जत पैसे से बड़ी होती है। करण ने जोड़ा, और भरोसा हर बिजनेस से बड़ा। तालियां गूंज उठीं। सूरज ढल रहा था। दो दोस्त फिर उसी मिट्टी में खड़े थे, जहां से सब शुरू हुआ था। और इस बार उनके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उनके पास था एक दूसरे का साथ।